हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉइस के 10 क्वेश्चन को जो कि स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2017 में पूछे गए थे। ये पीडीएफ मैंने आपको जब नरेशन के क्वेश्चन सोल्व कराए थे इससे पहले तब मैंने प्रोवाइड कराई थी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, फिर आप सॉल्यूशन देखना तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए वॉइस और नरेशन से 10-10 करके कुल 20 क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा है। 20 मार्क्स के होते हैं ये 20 क्वेश्चन, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस पर अच्छे से हमें फोकस करना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, अभी तो मैं ये केवल प्रैक्टिस के लिए है और अगर मैं टाइम मिला तो मैं आपको रूल्स इसको आसान भाषा में मैं सारी चीज़ों को समझा भी दूंगा। ओके, बहुत इजीली, काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप 20 में से 20 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, और देखिए 2 सेकंड में अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आंसर गैस करना है बाकी ऑप्शनों को हटा करके। तो ऑप्शन हटा करके काफ़ी इजीली आप इसको कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जैसा भी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर कुछ कमी है तो आप वो भी बता सकते हो, लेकिन आपको बताना ज़रूर है। ओके, कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, अभिषेक न्यू दैट हिज ऑन लाइफ वॉज अनजस्ट। यानी अभिषेक जानता था कि उसकी लाइफ क्या है, अन्यायपूर्ण है। यानी उसके साथ अन्याय ज़्यादा होता होगा, तो उसकी लाइफ कैसी है, अन्यायपूर्ण है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा लिखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले आपको ध्यान देना है वर्ब्स पे। किस पे? जो मेन वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है उस पर आपको ध्यान देना है। यहीं से हमारा जो है क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। अब देखिए न्यू जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या करना पड़ेगा, वोज या फिर वर प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर सेंटेंस में यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो या फिर कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो हम वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वोज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर्ब का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, सॉरी सेकंड फॉर्म दी गई है, हमें वोज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन में ढूंढनी है। ठीक है, हमें चेक करनी है। पहला ऑप्शन में वोज प्लस थर्ड फॉर्म बिल्कुल यहाँ पर दी गई है, बाकी ऑप्शन में भी देख लेते हैं, या फिर यहाँ पर आपको मिल गई तो और चेक कर लेंगे। देखिए इट वॉज टू अभिषेक, यह अभिषेक के द्वारा जाना जाता है। दैट की हिज ऑन लाइफ वॉज अनजस्ट, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए यहाँ पर ये तो सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हैड बीन दे दिया, चूंकि हमें पैसिव वॉइस तो मेन जो सेंटेंस है उसका बनाना है। ओके, तो इट वॉज अननोन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हैड बीन दे दिया, ये नहीं आएगा। आगे ऑप्शन देखते हैं अगला। अगले जो दो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉज नोन ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल ये तो चेंज होना ही नहीं है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ भी अभिषेक वॉज दैट, यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ऑन लाइफ था सेंटेंस में, हिज दैट लाइफ वॉज अनजस्ट, यहाँ पर ऑन लाइफ मतलब यहाँ पर चेंज कर दिया है, तो हमारा पहला ही सेंटेंस सही रहेगा। ओके, क्या सही रहेगा, हमारा पहला सेंटेंस जो है बिल्कुल सॉरी पहला ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी ये सारे जो है गलत हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चेंज हो गया इसलिए ये गलत है। ठीक है, ऑन लाइफ यहाँ पर क्वेश्चन में था तो ऑन लाइफ ही आएगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास शी हैज़ लर्नड द आंसर बाय हार्ट। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको आंसर बताना है। देखिए मैंने बताया है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, यानी ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैज़ या हैव के साथ प्लस बीन का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला स्ट्रक्चर आपको जहाँ भी ऑप्शन में मिले तो हम आंसर वही लगा देंगे। पहला देखते हैं, क्या यहाँ पर हैज़ हैव में से कुछ है दिया हुआ और वर्ब की थर्ड बीन, मतलब हैज़ बीन के साथ कुछ है, यहाँ पर तो वोज दिया गया है तो ये तो हट जाएगा। दूसरा देखते हैं, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है और इसको चेक कर लेते हैं। देखिए द आंसर क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, तो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल सही है द आंसर। और यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, ये बन गया यहाँ पर बाई हर्ट, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लर्नड बाई हर्ट ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है। वोज यहाँ पर सी ऑप्शन में बिल्कुल नहीं आएगा, इज बिल्कुल नहीं आएगा, चूँकि हमें बनाना है हैज़ या हैव के बाद बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो इस तरह से बनेगा प्रेजेंट। मैंने आपको बताया कि जब वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए हैज़ या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इतनी बात आपको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं अब, बाकी मैंने ऑप्शन आपको काट के दिखाई दिए कैसे हम इसको हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास दिस ड्रेस वॉज गिवन टू मी बाई माई हस्बैंड, यानी यह ड्रेस मुझे दी गई है मेरे हस्बैंड के द्वारा। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। अब मैंने क्या बताया था कि आपको वर्ब चेक करनी है सबसे पहले। देखिए वॉज के बाद गिवन, मैंने अभी ऊपर बताया कि वॉज वर्ग के बाद, अभी मैंने पैसिव वॉइस बनाया था, वॉज वर्ग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं पर मिले आपको तो वो पैसिव वॉइस होता है। ये ऑलरेडी हमारा पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, तो हमें एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस यहाँ पर ढूंढना होगा, ठीक है। और जब ये वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो ये एक्टिव वॉइस में होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अभी ऊपर आया था ये सेंटेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है या तो उसमें आपको मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, माई हस्बैंड गिव्स तो प्रेजेंट में आ गया, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हैज़ गिवन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट में आ गया, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो ये इसको भी आप आँख मीच की आँख बंद करके इसको हटा दो। आगे है गेव बिल्कुल यहाँ पर ये सही है और इसको तो हटा ही देंगे, हैड बीन आया हुआ है, चूँकि वॉज गिवन दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, नहीं पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। तो माई हस्बैंड गेव सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, मी दिस ड्रेस, तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर जो मी है, बाई माई हस्बैंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, माई हस्बैंड गेव मी दिस ड्रेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मेन तो हमारा वर्ब से पहचान होती है, ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो इजीली बनाया जा सकता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाय हुम इज़ द किड बीइंग फेड। देखिए बाय हुम से हमारा सेंटेंस बना हुआ है और इज़ के बाद आईएनजी फॉर्म है, या इज़ के बाद बीइंग फॉर्म दी गई है, आईएनजी फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म दी गई है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये वाक्य था हमारा, ठीक है। और बाय होम का मतलब ये पैसिव वॉइस में है, ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पैसिव वॉइस में हमारा ऑलरेडी सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसको हमें एक्टिव वॉइस में ऑप्शन में से हमें गैस करना है कि कौन सा आंसर रहेगा। देखिए बाय होम कब आया होगा, जब यहाँ पर स्टार्टिंग हु से हुई होगी, तो हु तो चारों में, ठीक है, इसको छोड़ो। अब बात करते हैं इज़ और आईएनजी फॉर्म की। इज़ देखिए इज़
आर प्लस बीइंग, अगर ये सेंटेंस हमें मिले तो ये हमें, अगर सेंटेंस ये मिले इज एम आर के बाद बीइंग दी हुई हो तो ये पैसिव वॉइस है कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर चेक करना है, जहाँ भी हो ऑप्शन में वो हमें आंसर लगा देना है। सबसे पहले देखते हैं हैज़ फेड, तो हैज़ नहीं आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है इज एम आर के बाद, इज एम ए आर ई आर के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म, ये हमें चेक करना है ऑप्शन में, तो ये नहीं आएगा। हैज़ बीन, हैज़ नहीं आएगा। वॉज फीडिंग, वॉज नहीं आएगा चूँकि प्रेजेंट की बात चल रही है। आगे हु इज़ फीडिंग, बिल्कुल इज़ के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, तो इसलिए हमें बाय हुम लिखना होता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलिए, द ओल्ड मैन टच्ड एंड पेटेड द काउ, यहाँ पर आपको देखना है इसका आंसर क्या रहेगा। द ओल्ड मैन टच्ड एंड पेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है। अभी मैंने बताया इससे पहले 2 सेंटेंस और आ चुके हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म पे, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट पर, कि उसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट हो दिया हुआ, तो वहाँ पर वोज या फिर वर्ब के साथ, वोज या वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ऑप्शन में। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है द काउ वॉज पेटेड एंड टच्ड बाय द ओल्ड मैन, बिल्कुल यहाँ पर थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होती है। टच्ड ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, पेटेड सेकंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। और वॉज के बाद हमारी थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर, यहाँ भी थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया गया है। और ये तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देख लेते हो ऑप्शन। देखिए, द काउ पेटेड एंड टच्ड, ये तो सिंपल सेंटेंस बन गया, यानी एक्टिव में बन गया, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। एक्टिव में है और पैसिव बनाने के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, द काउ वॉज शो टच्ड बाय द ओल्ड मैन पेटिंग, देखिए ये गलत हो गया, आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर लिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। दोनों ही वर्ब हम थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द पेटेड, ये भी रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है, ये भी कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब बाकी ऑप्शन मतलब अलग ही दिख रहे हैं कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इजीली आप कर सकते हो इसको। आगे है, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है वेयर डू यू कीप द न्यूज़पेपर, वेयर डू यू कीप द न्यूज़पेपर, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है। देखिए, डू का मतलब है ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस हो उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पर भी ये चीज़ें मिले आपको वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे द न्यूज़पेपर्स, ये प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे, ठीक है, और आई के साथ एम का और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का। तो ये न्यूज़पेपर्स बहुत सारे हैं, यानी एस लगा हुआ है तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के लिए क्या आएगा, प्लूरल वर्ब यानी आर। तो वेयर का वेयर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद आएगा वर्ब, तो आर बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा द न्यूज़पेपर कैप्ट बाय यू, बिल्कुल आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। यानी वेयर आर द न्यूज़पेपर्स कैप्ट बाय यू। जैसे जैसे यहाँ पर दिया गया है वर्ड, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसमें वर्ब है तो वर्ब का यूज़ करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ भी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता है।
तो हमने कर लिया, फिर मेन वर्ब, फिर बाय यू, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अगर मैं चेक करूँ तो ये वर जो कि गलत है, हैव बिल्कुल नहीं आएगी, फिर उसके बाद हैव बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट अस हेल्प हर। इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा, इसमें आपको बताना है हमारा क्या आंसर रहेगा, ठीक है। हेल्प यानी सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है ये। हेल्प का मतलब है प्रेजेंट में है, तो सिंपल बनाएंगे, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ओके। लेट के बाद देखिए, इसमें अगर जहाँ पर भी लेट हमारा सेंटेंस में मिले तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं बस, ठीक है। इतना आपको करना है। अब इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, शी। देखिए लेट के बाद शी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये है सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये तो हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं, लेट हर बी हेल्प्ड बाय अस, बिल्कुल सही है। हर ये वाला जो है इधर आएगा, ओके। फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म भी आ गई है हमारी, बाय अस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। लेट के बाद नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा और यहाँ पर बी का यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए ये गलत है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। आई बिगिन माई डे विद ए कप ऑफ कॉफ़ी, यानी मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप कॉफ़ी से करता हूँ। ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन, इसमें हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा। देखिए बेगिन जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है। और प्रेजेंट का मैंने अभी बताया इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और माई डे, देखिए इज यहाँ पर यूज़ किया गया, विगन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बिल्कुल आँख मीच के, आँख बंद करके आप लगा सकते हो इस आंसर को, ठीक है। यहाँ पर हैज़ दिया गया, कट जाएगा। इज आईएनजी फॉर्म दी गई है, कट जाएगा। इज प्लस बीइंग दिया हुआ है, कट जाएगा, ओके। एक मिनट, तो यहाँ पर ये हट जाएगी, ये तीनों ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। मैंने रीज़न बता ही दिया है क्यों हट गए। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिड द साउंड डिस्टर्ब हर। डिड द साउंड डिस्टर्ब हर, डिड का यूज़ किया गया है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये काय में है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को बनाते हुए मैंने आपको बताया है वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का। तो इस प्रकार से हमारा डिड, यहाँ पर डिड दिया गया है, ये तो आएगा नहीं, वोज वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, वोज द साउंड डिस्टर्ब बाय हर, वोज द साउंड डिस्टर्ब, बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये सही हो जाता, लेकिन ये साउंड हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। हर जो दिया गया है यानी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। ये देखते हैं, वोज शी डिस्टर्ब्ड बाय द साउंड, बिल्कुल ये पैसिव वॉइस बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ही विल हैव टू डू द वर्क सिंसियरली। इसमें हमें बताना है क्या आंसर रहेगा। विल हैव टू अगर यहाँ पर आपको कहीं पर भी ये वर्ब मिले तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय विल या शैल हैव टू प्लस बी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वर्क विल हैव टू बी। देखिए टू के साथ मैंने बी की फॉर्म का यूज़ कर दिया है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंसियरली बाय हिम, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर देखिए विल हैव बीन ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल हैव, ये हैव के साथ टू दिया गया है। अगर हैव के साथ टू नहीं होता, कुछ और होता, मतलब टू नहीं होता, प्लस वर्ब की मेन वर्ब होती और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ तो हम करेंगे हैव के बाद, ये होता तब हमारा ये बनता, ठीक है। समझ में आ रही बात? हैव के बाद टू नहीं होता तो हमारा ये वाला बन जाता, लेकिन यहाँ पर हैव के बाद टू दिया गया है, तो यहाँ पर हैव टू प्लस वर्ब की बी का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। और बीइंग इज बीइंग तो आएगा ही नहीं,
हैज़ बीन बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।